बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में आपसे बात की थी इन्फॉर्मेशन के हवाले से कि फ़ूड बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए आपके पास इन्फॉर्मेशन होनी बहुत ज़रूरी है। ये फ़ूड बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है उसका सिर्फ एक पॉइंट है, चाहे आपने घर से काम शुरू करना हो। आगे चलने से पहले मैं इस चीज़ के ऊपर बात करना चाहूँगा कि अगर आपके पास बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले इन्फॉर्मेशन नहीं है तो ऐसी सूरत में क्या होगा, चाहे आप घर से काम शुरू कर रहे हो। मैंने आपको जो कुछ कहा है लास्ट वीडियो में उसको कहने की वजह क्या है। अगर आपके पास काम शुरू करने से पहले जो काम आपने शुरू करना है उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप काम शुरू कर सकते हैं, आप काम चला सकते हैं, लेकिन आप काम ग्रो नहीं कर सकते। हाँ, ऐसी सूरत में ग्रो करना पॉसिबल है अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट की कमी नहीं है। जो जो आपको मुश्किलात पेश आती जाएंगी आप पैसे की मदद से वो प्रॉब्लम सॉल्व करते जाएंगे। लेकिन मोस्टली घर से फूड बिजनेस वही लोग स्टार्ट करते हैं जिनके पास बजट महदूद होता है, या फिर वो खवातीन ये काम शुरू करती हैं जो घर के बीच में रहते हुए ही कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हैं। मोस्टली चंद बेसिक सी इंफॉर्मेशन के साथ काम को शुरू कर दिया जाता है। नतीजा ये निकलता है कि आपका काम एक मखसूस लेवल से ऊपर नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि आप इस काम की रिक्वायरमेंट को पूरा किए बगैर कर रहे होते हैं। इस काम के बीच में वक्त के गुजरने का पता ही नहीं चलता और आप एक मखसूस से दायरे में मखसूस कस्टमर्स के साथ काम करते रहते हैं। उससे आगे जाना पॉसिबल ही नहीं होता क्योंकि इस काम को करने के लिए जो चीज़ें रिक्वायर हैं वो आपके पास अवेलेबल ही नहीं होती। घर से अगर आपने काम शुरू करना है तो या तो आपके पास एक ऑप्शन ये है कि आप मेंटली तौर पे तैयार रहें कि आपने 8-10 ऑर्डर 15 ऑर्डर की रेंज के बीच में ही फ्लो करते रहना है। आपके काम के ग्रो करने के चांसेस बहुत कम होंगे। हाँ, एक सूरत है जिसमें आप काम की बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं भी करते लेकिन उसके बावजूद भी आप काम को ग्रो कर सकते हैं। और ऐसा सिर्फ उस सूरत में हो सकता है कि जब आपके घर में काम करने वाले 4 फर्द मौजूद हों। एक या 2 फर्द अगर घर में काम करने वाले हैं तो फिर एक बहुत मुश्किल काम है कि आप अपने काम को किसी अच्छे लेवल पे पहुंचा सकें। अगर आपके घर में 4 फर्द हैं काम करने वाले तो बहुत से मामलात में आपका अपर हैंड रहता है। आपके बहुत सारे मामलात स्मूथली हैंडल हो रहे होते हैं। सबसे बढ़कर आपको डिलीवरी का इशू नहीं होता, आपको बल्क में सामान बनाने का इशू नहीं होता, आपको सैलरीज नहीं देनी पड़ती, आपकी सारे बिजनेस के मामलात अच्छे तरीके से मैनेज हो सकते हैं। सबसे बढ़कर ये कि आपको रेस्ट मिलता है, आपके बहुत सारे मामलात आपस में डिवाइड हो जाते हैं। आपके पास इन्वेस्टमेंट कम भी है, उसके बावजूद 4 फर्द होने की वजह से आप अपने बहुत सारे मामलात को बहुत बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं। और इसी बेहतर मैनेजमेंट की वजह से आपके काम के ग्रो करने के चांसेस बहुत ब्राइट हो जाते हैं। बहरहाल मैंने यही देखा है कि घर से जो लोग काम शुरू करते हैं मोस्टली 1 या 2 फर्द होते हैं। ये चीज़ सबसे बड़ी रुकावट है आपके काम के ग्रो करने में। यहाँ पर मैं आपको अपनी ही रिसेंट मिसाल दे देता हूँ। इस रमज़ान के बाद मैंने फ़ास्ट फूड का काम शुरू किया। लोकेशन काम के लिहाज से ठीक है, फूड का टेस्ट बहुत अच्छा है, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, सेल वो भी ठीक है, लेकिन इसके बावजूद काम फेल है। ऐसी पोजीशन में काम कहाँ पर आकर फेल होता है। एवरेज 7 बजे से रात को 12 बजे तक का आप टाइम लगा लें जिस दौरान काम किया जाता है। बाज़ वक़्त ऐसा भी हो जाता है कि इस टाइम पीरियड के दरमियान में फ्लाइट बहुत थोड़ी देर के लिए ऑफ होता है। रात को 12 बजे काम ऑफ करने का मतलब ये नहीं है कि 12 बजे काम ख़त्म हो जाता है। 12 बजे ऑफ का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि 12 बजे आपका काम ख़त्म हो जाता है। काम ख़त्म करने के बाद भी आपको 1.5-2 घंटा चीज़ें उठाने में, सारी सफाइयाँ करने में, उस चीज़ के बीच में आराम से लग जाता है। और इस ऑफ़ के बावजूद हम रात को 1-2 बजे भी ऑर्डर डिलीवर कर देते हैं, 3 बजे भी ऑर्डर डिलीवर कर देते हैं, यहाँ तक कि सुबह फजर के टाइम पे भी ऑर्डर डिलीवर किया हुआ है। और ये काम अभी ऑलमोस्ट विदाउट मार्केटिंग के है। इन 4-5 महीनों के बीच में मैंने ये नोट किया है कि मैक्सिमम 30-40 बर्गर से ऊपर या 50 बर्गर आप लगा लें, वो भी अगर बड़े ऑर्डर आपको बीच में आ जाते हैं, उससे ज़्यादा ऊपर की कैपेसिटी है ही नहीं 2 फर्द के लिए, अगर 2 फर्द काम कर रहे हैं। और वो भी ऐसी सूरत में जब आप डिलीवरी भी खुद दे रहे हो, आप मेकिंग भी खुद कर रहे हो, आप डेली बाज़ार से गोश्त भी खुद लेके आ रहे हो, धो भी खुद रहे हो। इससे ज़्यादा की कैपेसिटी है ही नहीं 4-5 घंटे के बीच में भी। नॉर्मली मुझे 20 से 30 बर्गर के दरमियान का ऑर्डर डेली आ जाता है जिस दिन मैं काम कर रहा हूँ। जिस दिन कोई ज़्यादा ऑर्डर आ जाए उस दिन अगले दिन उठने की हिम्मत नहीं होती। ये सब क्यों है? क्योंकि ज़्यादा काम करने के लिए आपके पास एक ज़रूरी चीज़ मैन पावर होनी चाहिए, जो कि मेरे पास नहीं है। मैं जितना मर्ज़ी ज़ोर लगा लूँ, मैं 40-50 बर्गर की फ़िक्र से ऊपर जा ही नहीं सकता।
इसलिए अगर आपने अच्छे लेवल के ऊपर काम करना है तो आपको उस काम की रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ेंगी। इन्फॉर्मेशन के ऊपर मैंने अपनी लास्ट वीडियो के बीच में बात की। मैं यहाँ पर समझाने के लिए फिर से आपको अपनी ही एक एग्जांपल दे देता हूँ। मैंने जिस वक्त काम शुरू किया, मैंने मार्केट में शामी सप्लाई करनी थी। जैसा मुझे बताया गया था, शामी मैंने 1-2 महीने घर में तैयार की। मुझे अंदाज़ा हुआ कि इतनी ज़्यादा बल्क क्वांटिटी के बीच में शामी घर में इस तरह हाथों से बन ही नहीं सकती। इतनी बल्क में शामी बनाने के लिए मुझे बड़े फ्रीज़र की ज़रूरत है। ज़्यादा तादाद में जल्दी शामी बनाने के लिए मुझे सांचों की ज़रूरत है। जिस वक्त मैंने इन दोनों चीज़ों का अरेंज कर लिया, 2-2.5 लाख रुपए इस काम के बीच में इन्वेस्ट कर दिए, तब मुझे डीलर से पता चला कि वो खाली शामी नहीं लेगा, कम से कम 4-5 प्रोडक्ट्स होंगी तो तब वो परचेज़ करेगा। जिस वक्त मैंने 4-5 प्रोडक्ट्स तैयार कर ली, फिर मुझे पता चला जी कि डीलर को साथ फ्रीज़र भी देना पड़ेगा। इन चीज़ों के बावजूद फिर भी इतना सामान बल्क में तैयार नहीं होता था। फिर मुझे ज़रूरत महसूस हुई लड़कों की, फिर मैंने लड़के रखे। लड़के रखने के बाद फिर मुझे ज़रूरत महसूस हुई कैमरों की, क्योंकि लड़के एक भी उतना काम करता था, 3 लड़के रख के वो भी उतना काम करते थे। फिर कैमरे की ज़रूरत पड़ी। मतलब इस तरह मुझे वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ़ चीज़ों का पता चलता गया कि ये सारी चीज़ें मैंने अरेंज करनी हैं। वक्त के साथ इन चीज़ों की लिस्ट लंबी होती गई और बहुत सारी मज़ीद चीज़ें इसके बीच में ऐड होती गईं। इसलिए मेरा कहना यही है कि आपने जो सा भी काम स्टार्ट करना है, चाहे वो फ्रोज़न फूड का है, खाने का है, फ़ास्ट फूड का है, आप उसकी पहले मुकम्मल इन्फॉर्मेशन लें, उसके लिए क्या-क्या चीज़ें रिक्वायर हैं, काम को किसी अच्छे लेवल पे पहुंचाने के लिए, और फिर काम स्टार्ट करें। नहीं तो आप बीच में फंसे रहेंगे, आपका बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया हो जाएगा, आपका फोकस आपके असल गोल यानी कि सेल की तरफ से हटा रहेगा और आप दूसरी चीज़ों में उलझे रहेंगे। आज की वीडियो में थोड़ी सी एक और बहुत ज़रूरी टॉपिक के ऊपर मैं बात करना चाहूँगा। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रख दूँगा। आपका पॉइंट ऑफ व्यू मुख्तलिफ हो सकता है, आपके सोचने का तरीका मुख्तलिफ हो सकता है। क्या ये काम करके महीने में 25-30 हज़ार रुपया या 40 हज़ार रुपया कमा लेना सफिशेंट है? क्योंकि जब आप इस काम को इसकी रिक्वायरमेंट पूरा किए बगैर करते हैं तो आपकी रेंज यही है। जवाब इस सवाल का मैं ये दूंगा कि ये बिल्कुल भी सफिशेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस वक़्त आप ये काम शुरू करते हैं, उस वक़्त आपके बीच में एनर्जी और तरह की होती है। जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता जाता है, 3-4 साल गुज़र जाते हैं, आपके बीच में वो एनर्जी नहीं रहती। आपको बहुत सारी चीज़ें सैक्रिफ़ाई करनी पड़ती हैं। आप अपनी फैमिली को, आप अपने बच्चों को उस तरह टाइम नहीं दे सकते। यहाँ तक कि आप अपने आप को भी टाइम नहीं दे पाते। हेल्थ जिसका कोई नेमोल बदल नहीं है, वो आपकी जाती है। आपके घर के बहुत सारे मामला डिस्टर्ब होते हैं। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये रियलिटी है। जब हम एक कमर्शियल काम को डोमेस्टिक लेवल पर ग्रो करने के लिए लगातार करते रहते हैं तो एंड रिजल्ट्स ऐसे ही होते हैं। बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं जहां पर टूल्स ना होने के बावजूद आपका काम ग्रो कर जाता है। ऐसे केसेस बहुत कम है। ऐसे केसेस में कोई एक फैक्टर आपका काम कर जाता है और आपका काम ग्रो कर जाता है। मेरी इन वीडियोस का मकसद ये नहीं है कि कोई काम ना शुरू करे। मेरी वीडियोस का मकसद ये है कि जो लोग काम शुरू करना चाहते हैं या कर रहे हैं, वो प्रॉपर तरीके से काम शुरू करें ताकि उनका वक्त और पैसा और सेहत बच सके। उनके कामयाबी के चांसेस ज़्यादा हों, उनका वक्त और पैसा ज़ाया ना हो। जिनके पास सोर्सेज नहीं है, जिनके लिए ये काम करना भी ज़रूरी है, उसका तो कोई इलाज नहीं। लेकिन जिनके पास सोर्सेज हैं लेकिन नॉलेज नहीं है, कम से कम वो तो अपने काम को बेहतर तरीके से कर लें। फूड बिजनेस पोस्टमार्टम की आज ये दूसरी वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिलीवरी के ऊपर बात करना चाहता हूँ, जो कि एक बहुत बड़ा इशू है इस काम के बीच में। और दूसरा एक बहुत अहम टॉपिक, आपके कमेंट्स, जिसमें एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। छोटी सी चीज़ है लेकिन डेप्थ में जाऊंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरह आपके कमेंट्स, आपके सवाल गलत होते हैं। वो आप चाहे मेरे से कुछ पूछ रहे हैं या किसी दूसरे से कुछ पूछ रहे हैं, लेकिन आपका बेसिक सवाल ही गलत होता है। हाँ, इसके अलावा अगर आप किसी ख़ास टॉपिक के ऊपर चाहते हो कि मैं डिटेल से बात करूं, तो आपने मुझे कमेंट करके बताना है ताकि मैं उसके ऊपर वीडियो पहले बना दूं, या कम से कम मैं उसको नोट कर लूं ताकि जल्द अज जल्द मैं उसके ऊपर डिटेल में बात कर सकूं। ये फूड बिजनेस पोस्टमार्टम की सीरीज़ कंप्लीट होती है तो इन सब चीज़ों को मैंने सम अप भी करना है, और ऐसे लोग जो इन रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर सकते, वो कम से कम बजट में रहते हुए क्या कर सकते हैं या मिनिमम उनको क्या करना चाहिए, उसके ऊपर भी वीडियो आएगी।
हाँ, मेरी नेक्स्ट वीडियोस के बीच में ऑडियो क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी कंप्रोमाइज़ होगी, अलबत्ता उसके बीच में इंफॉर्मेशन लाज़मी होगी। क्योंकि पहले जिस तरह मैं वीडियो बनाता हूँ, अगर मैं उसी तरह वीडियो बनाने की कोशिश करूँ तो शायद मैं 2 साल के बीच में ये सीरीज़ ही कंप्लीट नहीं कर सकता। इस वक़्त भी सुबह के 7 बज गए और मैं इस वक़्त वॉइस ओवर कर रहा हूँ, बस कोई हाल नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।